क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। आज सब अनुकूलता है कि हम भी शासन के खिलाफ, ऐसी आवश्यकता ही नहीं कि जाना पड़े। अगर इस प्रकार का थाना प्रभारी का रवैया रहा, राष्ट्र भक्तों को, राष्ट्र समाज के काम करने वालों को इस प्रकार के झूठे अपराध अगर दर्ज होंगे तो समाज कब तक इसको स्वीकार करेगा। आग्रह यही है कि थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप स्वयं उसकी निष्पक्ष जांच करें। अगर हमारे कार्यकर्ता अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो, और हमने भी सारे एंगल से उनकी जांच करी है। कहीं से कहीं तक अगर ये दोनों कार्यकर्ताओं ने किसी भी व्यक्ति को हाथ भी लगाया हो तो हम मान लेते कि ये जो अपराध का है। प्रवीण आर्या जी दूसरी बार उनके खिलाफ, इस बार भी दो कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कुल मिला के वो योजनाबद्ध तरीके से टारगेट करते हैं कार्यकर्ताओं को, तो ये उचित नहीं है। समाज की मांग आपसे ये है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और थाने से इनको हटाकर लाइव आप एक बार मुझे बिंदुवार पूरा बता दें जो आपने विषय बताया ना, कौन कौन से प्रकरण है उसमें आपको लगता है पूर्व में गलत बताया, हम उसकी जांच करा लें। और बाकी यदि अपने विस्तार से चर्चा करने तो उससे हम सामने नहीं करेंगे, आप आ जाए तो हम बात कर लेते हैं। और ये क्योंकि जो वीडियो आए हैं आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति वही है या नहीं है, क्योंकि वो लोग भी है हमारे पास। लड़की ने कल भी एक आवेदन दिया है यहाँ पर, यही आवेदन किया है कि मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, लेकिन घटना हुई है। पर जिन लोगों पे अपराध कायम हुआ उन्होंने घटना नहीं की है। तो अपन इसकी यही बात है ना, अपन जांच और कर वो लेते भी हैं। लड़की कितने दबाव में पुलिस के पास गई है ये आप और हम जान रहे हैं। दबाव में अपन मजिस्ट्रेट के सामने उससे बात करा लेते हैं। आप कराएं। कुल मिला के हमारा तो आगे हम यही थाना प्रभारी को वहाँ से हटाएं। ठीक है, तो कल उसने आवेदन दिया, एक ये वीडियो बनाया, तो एक बार हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसके स्टेटमेंट करा लेते हैं, क्या ये कहती है, क्या सच्चाई है। और एक जो वीडियो है जिसमें लड़के को एक थप्पड़ मारते दिख रहे हैं, उसमें क्या वास्तविकता है, दोनों की अपन जांच करें। उस पर आधार पर यदि गलती होगी तो आप निश्चिंत रहो, हम कार्रवाई करेंगे। तो थाना प्रभारी का हम जल्दी से जल्दी जाँच करते हैं, जो भी सच्चाई समझ में आएगी कार्रवाई करेंगे। यदि गलती होगी तो आपको आना नहीं पड़ेगा, हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन यदि अपने को ये तथ्य समझ में आता है कि इसमें अभी तक आपको ध्यान में आता है क्या कि पुलिस के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य है कि अक्षय माल, हर्ष बातम और अक्षय माल भी दोनों ने कोई हाथ भी लगाया किसी को? अगर हो तो पुलिस तो 1 मिनट में वीडियो बताती है। आपके थाना प्रभारी तो एक्सपर्ट है इस मामले में, बताए ना सर। वीडियो हम दिखा देते हैं, एक वीडियो दूसरे लोग हैं उसमें, दूसरे लोग हैं, कोई ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत। अब ये सब चीजें वीडियो के आधार पर हम चेंज कर सकते हैं ना कि तथ्य, अब ये तथ्य आए हैं, ये व्यक्ति नहीं था, ये था, विवेचना में ना मर जाएंगे। लेकिन थाना प्रभारी बार बार अपमानित करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई भी गलत कार्रवाई नहीं होगी, किसी पे भी गलत कार्रवाई नहीं होगी। यदि अभी आपको लगता है, इसमें आप सभी हमारा भरोसा रख के चलें कि कोई भी किसी पर हम गलत एक्शन लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी कानून संगत, न्याय संगत काम कर रहा है बिल्कुल करें, हम पूरा सपोर्ट में। जो भी अवैध गतिविधि कर रहे हैं आप हमें अवगत कराएंगे, हम करेंगे, हमारे ध्यान में आएगा, हम वैसे भी करेंगे। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध हम लोग लगातार तत्पर हैं। और यदि ये जो अपने को लगता है कि किसी अधिकारी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक बार अपन उसकी कार्यप्रणाली जाँच कर लें और हम आपको बताएंगे, 1 हफ्ते में आपको अवगत कराएंगे कि इसमें क्या वास्तविकता निकल गया। तो आप हमको एक बार अवसर तो दीजिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई हम कहीं बात तो स्पष्ट दीजिए कि थाना प्रभारी को वहाँ से हटाना चाहिए, उसको लाइन भेजना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। यदि उसकी गलती निकल के आएगी, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है आपको समझने के लिए या जांच के लिए समय की विषय है, तो आप 2-3 दिन में आराम से उस विषय को समझिए। 3 दिन बाद हम इस आंदोलन को, अगर थाना प्रभारी नहीं हटे तो फिर पुनः एक बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको बिंदुवार मेरे को आप लिख के भी दे दो, हम लोग उसकी जांच करा। आप जो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी साहब से जांच करा लें, हम एडिशनल एसपी साहब से जांच करा लेते हैं, विस्तार से जांच हो जाएगी, सारे तथ्य आ जाएंगे। यदि अपने को कथन कराने हैं, मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट भी करा लेते हैं, वीडियो में भी देख लेते हैं। यदि ये गलत नाम लिख गया है तो नाम भी, मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम सारे बिंदु प्रभारी का क्या आ तो जाए सामने, तथ्य क्या है। अगर ये प्रमाणित हो जाएगा कि प्रमाणित हो जाएगा तो मालवीय ने उस
व्यक्ति को टच भी नहीं किया है, प्रमाणित हो जाएगा तो हम क्या action आप लेंगे। थाना प्रभारी को हटा देंगे? प्रमाणित हो जाएगा तो हम एक्शन लेंगे। नहीं, प्रमाणिकता के मापदंड तो यही है ना। प्रमाणिकता यही है के ना? हाँ हाँ ठीक है, हम 3 दिन का समय आपको विधिवत देते हैं। अब हमारे लोग भी आपकी मदद करेंगे, जो भी जांच में सहयोग होगा। लेकिन आग्रह ये है कि न्यायोचित जांच हो और 3 दिन के बाद अगर जांच करके थाना प्रभारी नहीं हटे आप तो हम पूरा हाईवे जाम करेंगे। आप पूरा एक बिंदुवार हमको पत्र बना कर देते हो, मैं एडिशनल एसपी साहब को मार्क कर देता हूँ, वो जांच करेंगे इसकी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे, मैं फिर से पूरा एक डिटेल में जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर हम सभी संबंधित अधिकारियों पर एक्शन लेंगे, यदि उनकी गलती पाई जाएगी तो। ठीक है।